नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 10:55 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। विशाखा नक्षत्र है, सिद्धि योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि 8:27 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 10:55 तक त्रिपुष्कर योग है। कोई भी कार्य, कोई विशेष शुभ कार्य त्रिपुष्कर योग में यदि प्रारंभ किया जाए तो वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। किसकी आराधना में आपका विशेष मन लगता है? किसे मानते हैं आप अपना इष्ट? क्या आपने महसूस किया है अपने इष्ट देवता की कृपा को अपने ऊपर? जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि जातक के ऊपर उसके इष्ट की विशेष कृपा है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 अप्रैल दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में है और केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में है, तो वहीं बुध, राहु, शनि और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा और मंगलवार का दिन, वार उग्र है, लेकिन यानी वारपति जो हैं मंगल उग्र ग्रह हैं, पर देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
20 अप्रैल दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, विद्यारंभ, कन्या वरण, वर वरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं मूंगा धारण करने का मुहूर्त, धान काटने का और नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। बोरबेल लगवाना है या शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्रिय दर्शकों ये सभी कार्य और पूर्व दिशा की यात्रा साथ साथ प्रातः 7:34 से प्रातः 8:51 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः 9 बजे से लेकर के दिन में 11 बजे के बीच मिथुन लग्न में ऑपरेशन आदि कार्य कराए जा सकते हैं। कैसा है आपका दांपत्य जीवन? क्योंकि दांपत्य जीवन में यदि कलह परेशानी हो तो आप समझ सकते हैं जीवन कभी सुखद नहीं होता। एक बड़ा अद्भुत विषय मैंने बीते वर्ष बताया था, इसे दोहरा देता हूं, आप एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो नए जुड़े हैं जिनको ये विषय नहीं मिला होगा। अपने जन्म माह को देखिए और अपने जीवन साथी के जन्म माह को देखिए। कई बार अगर आपकी शादी जो हुई है वो कुंडली मिलाकर के नहीं हुआ है, तो यदि आपके और आपके जन्म साथी का जो जन्म माह है वो अगर एक दूसरे को सपोर्ट करे तो उससे भी दांपत्य जीवन सुखद हो सकता है। और अगर आप दोनों के कुंडली में मिलापक भी अच्छा है और जन्म माह का भी सपोर्ट मिले तो कहना नहीं, आप दोनों का दांपत्य जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। तो एक बार अगर आप अपने दांपत्य जीवन में कहीं से भी परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं दांपत्य जीवन में कुछ तो कलह है, कुछ तो परेशानी है, तो एक बार जरा इस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही राशिफल को देख लीजिए, इसके पश्चात इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जब हम किसी की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जब किसी को हम अपना इष्ट मानते हैं, तो वो इष्ट वक्त पर जब हमें जरूरत होती है वो अवश्य ही हमारा साथ देते हैं। और वैसे भी हम परम पिता की संतान हैं, तो जब हम उनकी आराधना कर रहे हैं, न भी करें तो वो हमारा साथ देंगे, लेकिन जब हम उनकी आराधना करते हैं तो उनका साथ हमें मिलता है। अब किसी को राम जी पसंद हैं तो किसी को भगवान श्री कृष्ण, तो कोई हनुमान जी को पसंद करता है तो कोई शिव जी को। आपके इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जन्म कुंडली, चूंकि मैं बात ज्योतिष की करूंगा, तो जन्म कुंडली के माध्यम से भी ये जाना जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि आपको आपके इष्ट की कृपा संपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है या नहीं। आइए खोलिए अपनी जन्म कुंडली को, अपनी खोल लीजिए, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, सबकी खोलिए और मिलाइए कि किसको किसको आपके घर में इष्ट की कृपा भरपूर मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में नवम भाव में जाहिर सी बात है देवगुरु की चर्चा तो होगी ही। यदि देवगुरु बृहस्पति हो अथवा चंद्रमा हो अथवा सूर्य हो, परंतु शर्त है क्या, गुरु किसी भी स्थिति में हो, दृष्टि भी हो, तो आपके पूर्वजन्म के प्रारब्ध से कहिए या आपकी इस जन्म की साधना के अंतर्गत कहिए, आपको इष्ट कृपा मिलेगी। लेकिन बाकी के सूर्य और चंद्रमा की यदि बात करूं और गुरु की भी बात करूं, तो धनु, मीन, सिंह या कर्क में अगर ये ग्रह बैठे हैं तो ये इस बात की सूचना है कि जातक को उसके इष्ट की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। ये आपके इष्ट से गहरे संबंध को प्रदर्शित करता है। और यदि नवम भाव में कोई भी ग्रह हो, उत्तराषाढ़ा, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद या श्रवण नक्षत्र में हो, फिर से नोट करिए कि जन्म कुंडली के नवम भाव में कोई भी ग्रह हो, वो पूर्वाषाढ़ा, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद या श्रवण नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति को इष्ट कृपा की अनुभूति अवश्य होती है। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि नवम भाव पर हो तो भी जातक को इष्ट कृपा मिल रही है, उसके इष्ट की कृपा उस पर बनी हुई है, यह बात उसको जानना चाहिए। इस सूत्र से क्या तात्पर्य है? इस सूत्र से यह तात्पर्य है कि जीवन के किसी पड़ाव पर पहुंच करके आपको लग रहा है कि आप जूझ रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, मैं साधना कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, कहां उसका फल मिल रहा है, घबराइए मत। अगर ये योग है तो ये तय जानिए कि आपका इष्ट हाथ लगाए हुए है, सहारा दिए हुए है, आप परेशान बेवजह हो रहे हैं।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु हो, गुरु हो, चंद्रमा हो या शुक्र हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह हो, तो भी जातक को उसके पूर्व जन्म के आराधना और साधना के आधार पर इष्ट की कृपा प्राप्त होती है, या यूं कहिए कि उसका संबंध इष्ट से जागृत होता है। मीन, वृषभ, कर्क, अगर इनमें से कोई राशि कुंडली के पंचम भाव में बनी हुई है और ये ग्रह कुंडली के पंचम में है, तब तो 100% आपको आपके इष्ट की कृपा मिल रही है। साथ ही साथ यदि कुंडली के पंचम में कोई भी ग्रह बली अवस्था में बैठा हो और ऐसे ग्रह पर गुरु या केतु की दृष्टि हो, तो ऐसे जातकों को अपने इष्ट की कृपा मिलती है और यह इष्ट की कृपा विशेष रूप से गुरु के सहयोग से प्राप्त होती है। अथवा जन्म कुंडली के पंचम में रेवती, हस्त, रोहिणी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो, तब भी इस बात की सूचना है कि जातक को उसके इष्ट की कृपा मिल रही है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में गुरु, शुक्र, चंद्रमा या केतु हैं, तो ये इस बात की सूचना है कि जातक को उसके इष्ट की कृपा किसी न किसी तरह के आभास के माध्यम से, जैसे स्वप्न के माध्यम से, किसी तरह के संकेत, शकुन के माध्यम से मिलने वाला है। और ऊपर से ये ग्रह यदि मीन, तुला, कर्क या कर्क राशि में यदि बैठे हुए हैं, यानी मीन में हो, तुला में हो या कर्क में हो, तो भी जातक को उनके इष्ट की कृपा मिल रही है, ये इस बात की सूचना है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में उत्तरा भाद्रपद, चित्रा, पूर्वा भाद्रपद, आश्लेषा, इनमें से कोई नक्षत्र हो और फिर इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तो ये इस बात की सूचना है कि जातक अपने इष्ट की कृपा महसूस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और ऐसी स्थिति में, इन्हीं नक्षत्रों में बैठे किसी ग्रह पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए, अथवा देव गुरु बृहस्पति द्वादशस्थ चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहे हों, तो जातक को केवल इष्ट कृपा नहीं मिलती, वरन अगर सदगुरु उसको मिल जाए, गुरु कृपा उसको मिल जाए, तो इष्ट दर्शन तक के संकेत उसको मिल जाते हैं। अब यहां बात फिर दोहरा देता हूं कि वो इष्ट दर्शन साक्षात आमने सामने इन चर्म चक्षुओं से नहीं, वरन स्वप्न इत्यादि के माध्यम से होंगे। यदि सूर्य कुंडली के नवम, पंचम या द्वादश में हो और विशेष करके सिंह में, मीन में या कर्क राशि में हो, तो यह इस बात का संकेत है कि जातक अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर रहा है और इष्ट की कृपा उसको मिल रही है। हर दिशा से इष्ट उसकी रक्षा कर रहे हैं। सूर्य यदि स्वयं के नक्षत्र में कुंडली के किसी भी भाव में हो, उत्तरा, फाल्गुनी, कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा इस नक्षत्र में, तो भी इस बात की सूचना है कि जातक के इष्ट विशेष उस पर प्रभावी हैं और जब जब उसको जैसी जरूरत होगी, इष्ट उसका सहयोग करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा पुष्य, श्रवण, रेवती या शतभिखा नक्षत्र में हो और कुंडली के 12वें में, नवम या पंचम भाव में हो। हालांकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ शतभिखा जो नक्षत्र है वो जातक को एक अज्ञात भय भी देता है, लेकिन इसके बावजूद ये इस बात की सूचना है कि जातक को उसके मन में इष्ट की छवि स्वतः ही बस जाती है। उसको बताना नहीं पड़ता कि आप इस देवता की तरफ जाइए, उसके मन में स्वतः एक देवता की कल्पना होने लगती है और उन्हीं में उसका ध्यान, मंत्र जपना इत्यादि उसका चालू हो जाता है। केतु यदि कुंडली के चतुर्थ, पंचम या नवम या द्वादश भाव में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, युक्त हो, तो जातक को जीवन में अलौकिक मार्गदर्शन उसके इष्ट के द्वारा मिलता है। और ऊपर से यदि केतु मूल में, अश्विनी में, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद इन नक्षत्रों में हो, किसी भी भाव में, तो जातक को, अब किसी भी भाव में तो किसी भी में भी, लेकिन अब विशेष करके लग्न में हो, द्वादश में हो, पंचम में हो, नवम में हो, तो विशेष रूप से जातक को उसके इष्ट का साथ मिलता है और इष्ट के सहयोग से ही उसके अभिष्ट की सिद्धि होती है। देखिए, देखा जाए तो हमारे जीवन काल में हमें जो भी प्राप्त हो रहा है वो निसंदेह हमारे पुरुषार्थ के बदौलत ही हमें मिलता है। लेकिन जब इष्ट की कृपा मिल जाती है, उस परम पिता की कृपा जब मिल जाती है, तो चीजें बेहद आसान हो जाती हैं। तो इनमें से अगर कोई एक भी सूत्र, और मुझे तो लगता है कि बहुत सी ऐसी कुंडलियां होंगी जिसमें कोई ना कोई एक आध सूत्र तो घटित हो ही रहा होगा। एक बात हो सकता है, आपको एक बार में अगर ये विषय समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार इस विषय को आप सेव करके चलाइए और सुनिए और एक एक करके अपनी कुंडली में, अपने बच्चे, अपनी पत्नी इत्यादि की कुंडली में मिलाइए। देखिए, जैसे जैसे
आज राशिफल में दिव्य महाप्रयोग बताते कितना वर्ष अब हो चुका है। अब मैं जो जो सूत्र आपको बताता हूं वो सब काफी गहरे ज्योतिषीय सूत्र होते हैं। तो आप इन सूत्रों को एक बार में न समझ में आए, 2 बार 3 बार मिला करके देखिए और तब फिर मानिए कि हाँ या ना क्या प्रभाव है इसका। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं और आज आपको भुवन भास्कर की आराधना करनी है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। जल में गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। सोचे हुए काम पूरे होंगे और जहां भी आप होंगे लोग आपका सहयोग भी करेंगे और आपके काम की तारीफ भी। यहां तक कि आज आपके प्रतिद्वंदी भी आपसे नरम रुख अपनाए रखेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए और जीवन साथी की बात को मानना तो आपके लिए विशेष जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी करिए, परंतु हाँ, निवेश के समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप, श्वास जन्य रोग और मौसमी बीमारियों को लेकर के सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल एक उपाय करिए। खाली पेट एक अदरक छील लीजिए और उसका टुकड़ा मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी सब दूर हो जाएगी। और हाँ, जैसे अदरक का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपके मुंह में रख करके ऐसा सोचना है कि मुंह से केवल अब मिठास ही निकले। तो सबके साथ विनम्रता के साथ पेश आइए, उतना ही आज आप सफल रहेंगे। किसी और पर निर्भर मत रहिएगा। आज दूसरों पर निर्भर रह करके आप केवल धोखा पाएंगे। खुद के भरोसे जाइए। सभी काम आपके सुचारू ढंग से चलने वाले हैं। वक्त पर आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। बाकी कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन अच्छा है, बस आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आलस्य का त्याग करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियां, बीमारियां दिखाई पड़ रही तो खान पान पर अपना ध्यान रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातक आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करें और एक घी का दिया अवश्य जलाएं। आज जो भी कार्य करिए बस इतना ध्यान रखिए कि अपने विचारों को बारीकी से परखिए, बार बार कसौटी पर कसिए और पूरी तैयारी के साथ कदम आगे बढ़ाइए। गति थोड़ी धीमी होती है, हो जाने दीजिए। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। बहुत अधिक दिखावा भी आज आपके लिए हानि कराने वाला है। नजर की शिकायत होगी। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना है, तो जरा सजग रहिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, यानी पहले से जिनको कोई रोग इत्यादि है वो। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है आपका। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। आज प्रातःकाल अगर आपको किचन में चले जाएं, 3 काली मिर्च और थोड़ा सा मिश्री, न मिश्री हो तो शक्कर ले लीजिएगा, इसको एक में मिला करके मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। दिन बहुत अच्छा नतीजा लेकर के आ रहा है। आज बोलना नहीं, सुनना है। सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना है। यूं समझ लीजिए कि दिन बेहद फायदा देने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं वो कार्य बनेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य बनने वाले हैं। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कर सकते हैं। पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन थी वो दूर होगी, सुलह हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर पीला है। निवेश आप करें।
बात तो सिंह की कर लें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। प्रातःकाल एक अदरक उसको छील करके उसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए, दिन अच्छा जाएगा। पेट जन्य कोई बीमारी परेशानी हो दूर होगी, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा, और तो और दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा भी आपको होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं, आय और व्यय की स्थिति सामान्य रहने वाली है, यानी आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन इसको लेकर चिंता मत करिए, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज बेहद सबल रहने वाले हैं आप। जल्दबाजी करने की, अति उत्साह में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, उत्साह बना रहना चाहिए। लव लाइफ में यदि कोई गलतफहमी या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर तरह की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं करनी है, स्वास्थ्य आपका दुरुस्त रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, जल में गुड़ डाल करके। मन और मस्तिष्क दोनों आपके सक्रिय रहेंगे। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी आप होंगे, संभावना यही है कि हर तरह से दिन आपके लिए लाभप्रद है। परंतु कोई जोखिम भरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखना है। किसी को धन उधार नहीं देना। और जोश में आकर के बिना विचार किए कोई कदम उठाएंगे तो उसका आपको पश्चाताप करने का मौका फिर नहीं मिलेगा। अपना व्यवहार सबके साथ ऐसा रखिए कि कोई आपके व्यवहार से क्षुब्ध ना हो, अन्यथा आज संबंध टूटेंगे बहुत ज्यादा। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, आज थोड़ा ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य का। हल्दी का दान अथवा किसी भी तरह के पीले फल का दान जाकर के मंदिर में करिए, नहीं तो चने की दाल का दान जाकर के ब्राह्मण को मंदिर में करिए। आज आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़े चिंतित हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, दूसरे के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आपका काम वक्त पर पूरा नहीं हो सकेगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखना है और शांति के साथ इस दिन को निकालना है। माता पिता सबका सम्मान करना है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में भी स्थिति थोड़ी उठापटक वाली रहने वाली है। हालांकि योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, किसी भी बात पर उग्र मत होइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपने पार्टनर की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, तुला राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ जल में गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और धैर्यपूर्वक कदम आगे बढ़ाइए। सोचे हुए काम बनेंगे नहीं, वक्त से पहले होंगे, पर सेहत का ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा न बनिए, न किसी के काम में सहयोग करिए। किसी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर बिना अच्छे से विचार किए, बारीकी जांच किए नहीं करना है आपको। वाहन सावधानी के साथ चलाइए और किसी बड़े संकट या परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य करने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यवसाय में आपको लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना ये आपके आज पक्ष में नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। प्रेमियों के लिए दिन बेहद खास। और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है। प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा रस मुंह में रखिए, उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। दिन अच्छा जाने वाला है, हर तरह से बहुत अच्छा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, या यूं कहिए कि आम दिनों की अपेक्षा आज आपका आत्मविश्वास भी चरम पर होगा। विशेषकर अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो दिन बड़ा ही शुभ है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा।
व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए, इनकम में वृद्धि, पद में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। राजनीतिज्ञ हैं, यानी कुल मिलाकर के जो सरकार का फील्ड है, सरकारी फील्ड है, उससे जुड़े हैं तो दिन बहुत खास है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। और लॉ फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में स्थिति अच्छी है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। परंतु आज सभी धनुराशि के जातक इस बात का ख्याल रखें कि मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और यह ध्यान रखिए कि लोग आप पर हावी न हो सके। आज अपने ज्ञान का, अपनी सूझबूझ का भरपूर इस्तेमाल करिए, अपने मन को नियंत्रण में रखिए, आत्मविश्लेषण करिए। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, प्रयास यही रखना है कि कोई आप पर हावी ना हो, कोई नाराज भी ना हो। किसी को नाराज नहीं करना, पर किसी को हावी भी नहीं होने देना है। मन को शांत, अपने आप को शांत रखना है। हथियार है आपका आज शांत रहना। आपके चुप रहने से ही आपके प्रतिद्वंदी हार जाएंगे। अचानक धन लाभ का योग बनेगा, भाग्य अनुकूल है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो वहां भी फायदा आपको मिलने वाला है। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से दूरी बना करके रखनी है आपको, क्योंकि लड़ाई झगड़े की स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के मकर के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश भी आप करिए। और वही कुंभ का भी हाल है, बहुत अच्छा है दिन। आज गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मन का भटकाव कम होगा, दूर होगा। संवाद शैली आपकी बेहतरीन होगी। लोगों से जुड़ने में आज आपको आसानी होगी। आपकी प्रतिक्रिया से लोग आज संतुष्ट होंगे। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के कार्य से जुड़े हुए हैं, दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। आपकी योजनाएं सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्य आज अवश्य पूरा करिए। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई कलह या परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। अपने गुस्से पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। अपने परिणाम से आपको संतुष्टि मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का भी दिन बुलंद है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी और जो भी काम आप हाथ में लेंगे अंततोगत्वा उसमें आपको सफल होना है। परंतु भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई कदम मत उठाइएगा। और विशेषकर यदि कोई सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो आप बहुत सावधानी बरतिएगा, तालमेल बिठा करके आगे बढ़िएगा। बहुत समझदारी के साथ काम करना है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से विचार कर लेना है। विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखना है। विवाद की स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी पर क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने का प्रयत्न करिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके सीनियर से आपको सहयोग मिल जाएगा, मित्र की सहायता आपको मिलेगी। और बाकी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आसानी से आपको सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए दिन अच्छा। अब थोड़ी परेशानी भी है, चंद्रमा अष्टम में है तो मानसिक तनाव, आलस्य की स्थिति या कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है, तो इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।